हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज पढ़ेंगे नंबर क्वेश्चन 23 एंड अनवर्ड। उसमें आप एक नया फॉर्मूला या नया कंसेप्ट सीखोगे जो आपका क्लास 12 में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें हैं। जैसा मैं लिखाऊंगा आपने बिल्कुल वैसा ही उसे फॉलो करना है। थोड़ा सा भी गलत हुआ तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ध्यान से करिएगा बेटा। फॉर्मूला क्या है यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइड में आगे भी यूज करेंगे। एक तो निकालनी है मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका फॉर्मूला रहता है लिमिट x tends to a minus fx is equals to limit h tends to 0 f of a minus h। फिर निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, ये आ गया लिमिट x tends to a plus fx is equals to limit h tends to 0 f of a plus h। और फिर निकालेंगे तीसरी लिमिट जिसे मैं डायरेक्ट लिमिट बोलता हूं बेटा। उसका फॉर्मूला क्या रहता है लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पे आएगा fx। ठीक है, ये x है बेटा। अगर ये तीनों बराबर हैं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और डायरेक्ट लिमिट जो होती है लिमिट x टेंड्स टू a fx, अगर ये तीनों बराबर है तो हम बोलते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट। अगर बराबर नहीं आए तो फिर लिमिट जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअल में एक ही लाइन है बेटा, दूसरी देखो आप इसी की कॉपी है, बस माइनस की जगह प्लस है। एक लाइन अच्छे से रट लो, दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी। और हर क्वेश्चन में यही लाइनें लगेंगी। आप देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या बोला गया, लिमिट जो है 0 पे है एंड लिमिट 1 fx वेयर fx इक्वल डिफाइंड। मुझे क्या फाइंड करनी है, एक लिमिट x टेंड टू 0 करूंगा तो fx का आंसर क्या है, लिमिट x टेंड टू 1 fx, और fx मुझे यहाँ पे दे रखा है। तो मुझे ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। अब इसमें a क्या होता है वो देखिएगा। ये जो नंबर दिया ना आपको, इसको हम a बोलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले चलेंगे बेटा एट x इज इक्वल्स टू 0। तो पहले 0 पे सॉल्व करेंगे फिर 1 पे करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं बेटा, क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया f ऑफ a माइनस h। अब इसी लाइन में लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने वहीं से लिखी है, ठीक है। इस लाइन में बस a की वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस fx, और ये बन जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये बनेगा f ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 वैल्यू दे रखी है मुझे। अब अगर तो राइट साइड फेस खुला है तो वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, अगर लेफ्ट साइड खुला तो राइट हैंड लिमिट होती है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 आंसर दिए, एक लेफ्ट में डालेंगे राइट में डालेंगे, बड़ा सिंपल सा रहता है बेटा। फेस देखिए कहाँ खुला है, राइट साइड खुला है तो अपोजिट लेफ्ट, लेफ्ट खुला है तो राइट लेना है। अब मैं लेफ्ट लिमिट निकालूं तो ये है लेफ्ट लिमिट। अब इसका आंसर क्या है, यहाँ पे देखना इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या था 2x प्लस 3, तो यहाँ पे यही लिखेंगे 2x प्लस 3, लेकिन x के बदले में मुझे ये लिखना होता है, बस आंसर यही लिखना है। 2 आया, x आया तो उसके बदले में 0 माइनस h प्लस 3, बस एक ही स्टेप है बेटा जिसमें ध्यान रखना है। जो भी लेफ्ट लिमिट का आंसर है वही उतारेंगे, बस x को रिप्लेस कर देना है ये वाली वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखा है। अब बेटा h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास 3। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या आता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, फिर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू डालेंगे तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब ये राइट लिमिट है बेटा, इसमें राइट वाला आंसर डालेंगे, वो क्या था 3x प्लस 1, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3
आगे क्या दिखा बेटा x, उसके बदले में क्या लिखना है 0 प्लस h, और फिर आगे क्या था +1। अब h की वैल्यू 0 डाल दूंगा बेटा, तो 3 इंटू 1 करूंगा तो 3। देखो लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया। अब मुझे तीसरी भी निकालनी पड़ेगी। अगर ये सेम नहीं होते तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म था, फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। तीसरी लिमिट क्या आती है, लिमिट x टेंड्स टू a fx। a की वैल्यू डालेंगे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, और ये बनेगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो इसमें कौन सी वैल्यू डालेंगे, एक लेफ्ट है एक राइट है। अगर ध्यान से देखो एक इक्वलिटी वाली भी है, तो ये इसी के लिए रखी जाती है। तो इसका आंसर क्या है 2x प्लस 3। तो सीधा लिखेंगे 2x प्लस 3, x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो आंसर क्या आ गया 3। आप देख सकते हो बेटा लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट, और जो तीसरी लिमिट थी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, तीनों बराबर हैं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, और ये लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। लिमिट पूछा गया 1 पे, लेकिन मेरा जो फंक्शन है वो 0 पे डिफाइंड है, 1 के लिए तो है ही नहीं। तो फिर क्या करें, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ग्रेटर देन 0 का मतलब 1, तो मतलब 1 के लिए ये वाला फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है वो देखना। ये मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ऐसे दे रखा है fx इज इक्वल्स टू 3 टाइम x प्लस 1, और ये दे रखा है x इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा क्वेश्चन बन गया। मेरे पास एक ही वैल्यू बेटा 1 के लिए, ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है ना। इज इक्वल्स टू 1, 1 पे मेरा यही फंक्शन है बेटा। लेस देन के लिए यही होगा, राइट के लिए भी यही होगा, लेफ्ट के लिए भी यही रहेगा मेरे पास। तो मैं 1 पे चलूंगा सॉल्व करने के लिए, और fx का मेरे पास एक ही आंसर है। लेफ्ट में ये डालना है, राइट में ये डालना है, डायरेक्ट में ये डालना है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो चलते हैं बेटा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, क्या बनेगा लिमिट x टेंड्स टू, अब a की वैल्यू ये है 1 माइनस fx, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आंसर क्या है 3 टाइम x प्लस 1, ये 3 आ गया, x के बदले में 1 माइनस h, आगे क्या आ गया प्लस 1, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा बेटा। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 2 इंटू 3 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। चलते हैं बच्चों राइट है लिमिट पे, क्या आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो बेटा फंक्शन मेरा यही है, हमेशा यही वैल्यू डालेंगे, बनेगा 3x के बदले में 1 प्लस h, और यहाँ पे प्लस 1, ये h की वैल्यू 0 कर दूंगा, फिर से क्या आएगा 6। अब चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, और इक्वालिटी वाला आ गया बेटा, इसमें भी यही आंसर डालना है, ये आएगा 3x प्लस 1, ये यहाँ पे 1 डालूंगा तो बन गया 6। आप देखो ये तीनों आंसर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो मेरी लिमिट है x टेंड्स टू 1 fx, ये एग्जिस्ट करेगा, और इस लिमिट का आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी तरह के क्वेश्चन है बेटा, यही 3 चीजें फाइंड करनी है, सेम कंसेप्ट सेम रूल। अब यहाँ देखो सबसे पहले a लिख लो बेटा, ये वाला नंबर a होता है, ये बन जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये बन जाएगी राइट हैंड लिमिट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, सीधा बेटा वैल्यू डालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a की वैल्यू कितनी है 1, तो बनेगा 1 माइनस fx, और यहां पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो बनेगा 1 माइनस h। अब ये है मेरे पास लेफ्ट है लिमिट, तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मैंने पहले बोला था बेटा x नहीं लिखना, उसके बदले में ये लिखिए, तो बनेगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, और माइनस 1, h की वैल्यू 0 डाल दी, तो 1 माइनस 1 बन गया 0। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
अब ये बेटा राइट लिमिट है, तो राइट लिमिट का आंसर ये वाला है। तो माइनस एक्स के बदले में क्या आएगा, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, एच की वैल्यू 0 डाल दूंगा, तो ये बनेगा -1 इज इक्वल्स टू -2, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है बेटा, तो तीसरे को निकाल लेंगे, फिर जरूरत भी नहीं है। तो यहीं से पता चल गया बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट जो थी x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 दोनों क्वेश्चन बेटा एक जैसे ही हैं। जो सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का वो आपको मैं बताऊंगा बेटा, कहीं और देखोगे तो शायद ही ये तरीका आपको मिलेगा। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद आप देखिएगा इसका आंसर आपको देखते पता चल जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो हम इसको कैसे करेंगे बेटा, ये दोनों सेम ही है। जो मेरा एफ है ना उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या है बेटा, ये मॉड एक्स अपॉन एक्स, मैं दो बार लिख रहा हूं, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और फिर ये आ गया तीसरी बार 0, ये आ गया x ग्रेटर देन 0, ये आ गया x लेस देन 0, और ये आ गया x इज इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि बड़ा भी यही है छोटा भी यही है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, वो उसके लिए अलग था। अब मुझे पता है बेटा डेफिनेशन क्या कहती है, मॉड एक्स की इसके दो आंसर होते हैं, अगर 0 से बड़ा नंबर डालो तो प्लस में देता है आंसर, तो ये प्लस का x बनेगा, यहाँ पे 0 से छोटा है तो माइनस का x बनेगा, और ये वाला तो 0 था बेटा, एट x इज इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, 1 -1 और 0, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये आ गई लेस देन 0, और ये आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं सीधा यहाँ पे पहुंच जाता हूँ। आप यहां से भी देख सकते हो बेटा, ग्रेटर देन 0 मतलब देखो लेफ्ट साइड फेस है ना, तो ये बनेगी राइट हैंड लिमिट और ये बनेगी लेफ्ट हैंड लिमिट। आप देखो एक आंसर 1 है, एक क्या -1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये मेरी लिमिट यहीं पे ही पता चल जाता है कि एग्जिस्ट करेगी नहीं। बाकी बेटा दो लाइन ही लिखेंगे, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे देखो बेटा सीधा आंसर मुझे दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, -1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और राइट का आंसर क्या आ रहा है, +1, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये जो मेरा लिमिट है x टेंड्स टू कितना था ये 0, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम वैसा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लास्ट में मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा, फिर उसके बाद में आंसर निकालते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू +1 -1 0, ये आ गया बेटा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड फेस खुला है तो राइट हैंड लिमिट, राइट साइड खुला तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो आ गई डायरेक्ट लिमिट। अब निकालते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। तो देखो बेटा लेफ्ट की वैल्यू क्या है, सीधा -1, फिर चलेंगे राइट हैंड लिमिट, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, तो राइट का आंसर +1 है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर लिमिट जो है मेरा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, एक ही फंक्शन दे रखा है, जब मुझे एक ही फंक्शन दिया होता है बेटा तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सभी इसी में डालनी है, और पॉइंट क्या है मेरा 5, तो ये मेरा ए बन गया। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पे, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, फिर बनेगा बच्चों h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एफ एक्स आ गया, बस x के बदले में ये लिखिएगा, तो बनेगा मॉड ऑफ 5 माइनस h और -5, h के लिए 0 डाल दूंगा बेटा, तो ये बनेगा मॉड ऑफ 5 माइनस 5,
तो इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 5 माइनस 5। तो मॉड क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 5 और इसका आंसर क्या बनेगा, 0। अब चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट पे, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, और यहां पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में क्या आएगा 5 प्लस h और बाहर माइनस का 5, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो बनेगा बच्चों मॉड 5 माइनस 5, और इसका आंसर भी क्या आएगा 0। अब तीसरी लिमिट भी निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहाँ पे आ गया fx, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहाँ पे आ गया मॉड x माइनस 5, x की वैल्यू 5 डाल देंगे, बनेगा मॉड ऑफ 5 माइनस 5 और इसका आंसर भी आएगा 0। तीनों लिमिट्स बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर जो लिमिट है मेरी x टेंड्स टू 5 जो है fx एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिएगा बेटा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, fx मुझे दे रखा है और मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, और इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिएगा कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट तीनों आपस में बराबर रहेंगे, है ना। अब चलेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब लेफ्ट लिमिट देखो बेटा, राइट की साइड खुला है तो ये लेफ्ट बनेगा, ये आपका लेफ्ट साइड खुला तो राइट बनेगा, तो क्या आंसर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा a प्लस b, और x के बदले में ये लिखना है 1 माइनस h, ये 0 डाल देंगे तो बनेगा a प्लस b। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो बेटा राइट लिमिट है, तो राइट लिमिट का आंसर क्या है, b माइनस a, और x के बदले में ये लिखना है तो बनेगा 1 प्लस h, तो बन जाएगा b माइनस a। अब चलेंगे डायरेक्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, है ना, और उसका आंसर क्या आ रहा है 4। आप देखो बेटा फंक्शन जो है ये, इसकी जो लिमिट है वो ऑलरेडी क्या है, एग्जिस्ट करती है, सिंस ऐसे दे रखा है कि लिमिट है जो x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट करती है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो तीनों बराबर रहेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिमिट। ठीक है, वैल्यू डालते हैं बेटा, लेफ्ट के बदले में क्या आएगा a प्लस बी, राइट के बदले में b माइनस a, और डायरेक्ट के बदले में आ गया 4, इक्वेट करेंगे तो बनेगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, और ये बनेगा बच्चों b माइनस a, ये भी कितना आ गया 4 के बराबर। अब यहाँ देखिएगा a प्लस बी किसके बराबर है 4, इसको सीधा करके लिखूं तो माइनस a प्लस बी, ये भी कितना है 4, एडिंग करूंगा ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम b बन गया 8 और b का आंसर बन गया 4। अब b की वैल्यू उठा के यहां डालेंगे तो बनेगा a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो a का आंसर बन गया 0, और यही मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 जो है बच्चों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये a1 a2 so on an ये कुछ नंबर है और फंक्शन मुझे डिफाइन करके रखा है। सबसे पहले इसकी वैल्यू पता लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, उसके बाद में लिमिट x टेंड टू a fx। तो यहाँ पे देखो बेटा fx मुझे दे रखा है, कितना है x माइनस a1 x माइनस a2 so on x माइनस an। पहले मुझे पता करना है लिमिट x टेंड्स टू a1 और साथ में आ गया fx।
इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू क्या डालनी मुझे a1, तो इस लाइन में x के बदले में a1 डालेंगे तो क्या बनेगा a1 माइनस a1, a1 माइनस a2 सो ऑन और a1 माइनस an। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a1 fx इज इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया तो ये मल्टीप्लाई में था, सारे का सारा जीरो हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, लिमिट x टेंड्स टू a। अब x के बदले में यहाँ पे a डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, fx इज इक्वल्स टू a माइनस a1, फिर आएगा a माइनस a2 सो ऑन a माइनस an। और यही इसका आंसर, ये पहले वाले का आंसर था, ये दूसरे वाले का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीधा सीधा 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एक ये वाला क्वेश्चन, एक इससे हमने पहले किया था जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ पे देखो बेटा, लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट, मुझे ये बताना है। अब मुझे a की वैल्यू पता नहीं है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं, मॉड को थोड़ा सा x की वैल्यू माइनस में डालें तो मॉड x का आंसर माइनस x आता है, जीरो पे जीरो आता है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं आगे, लिमिट किस पे बतानी है, x टेंड्स टू a। अब मुझे a का पता नहीं है तो यहाँ पे 3 केस बनेंगे बेटा। मान लेता हूं कि मेरा a जो है वो 0 के बराबर है। 3 ही केसेस होते हैं, a मेरा 0 हो सकता है या पॉजिटिव या नेगेटिव। a अगर 0 है बेटा तो a 0 का मतलब x 0, एक ही बात है। तो उसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो तीनों लिमिट फाइंड करेंगे। तो पहले लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब लेफ्ट लिमिट है बेटा, ये राइट साइड फेस खुला तो लेफ्ट है, ये मेरी राइट है। तो इसका आंसर क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आंसर है, माइनस x के बदले में ये आएगा 0 माइनस h और प्लस का 1, h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो आंसर सीधा सीधा +1 हो गया। राइट लिमिट पे चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये मेरे पास आ गया बेटा राइट लिमिट है। तो इसका आंसर क्या है, x माइनस 1, x के बदले में आएगा 0 प्लस h, आगे आ गया -1, इसकी वैल्यू 0 डालूंगा तो बनेगा -1। आप देख सकते हो ये दोनों लिमिट बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो जो लिमिट है x टेंड्स टू a टेंड्स टू 0, जो a को मैं 0 मान के चल रहा था, fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो 0 पे लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती है। अब चलेंगे बेटा केस 2 पे। दूसरा केस क्या मान के चलते हैं, a जो है मेरा वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। और पॉजिटिव के लिए बेटा a की फंक्शन डिफाइन है, सीधा इसी में वैल्यू डालेंगे, आंसर आ गया तो लिमिट आ जाएगी, नहीं आया तो नहीं आएगी। अब देखते हैं क्या आएगा, तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल्स टू लिमिट, अब यहां देखिएगा बेटा क्या आएगा, h टेंड्स टू 0, ये फंक्शन क्या है मेरा x माइनस 1, यहाँ पे 0 भी लिखा मैंने, x टेंड्स टू a, और ये आ गया मेरे पास x माइनस 1, सीधा वैल्यू डालूंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा a माइनस 1। फिर आएंगे बेटा केस 3 पे। केस 3 में देखिएगा a की वैल्यू अगर नेगेटिव लेता हूं तो सीधा वैल्यू डालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू, देखो बेटा नेगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x प्लस 1 था, a की वैल्यू डालूंगा बनेगा माइनस a प्लस 1। आप देखो बेटा ग्रेटर देन 0 के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेस देन के लिए भी करती है, लेकिन इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला गया, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाई दिस इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 1 fx। ये fx इसको सेटिस्फाई करता है और इसकी वैल्यू मुझे पता लगानी है। तो जो सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का वो देखिएगा, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ गया मेरे पास fx माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई।
लिमिट मैं दोनों को लगा देता हूं बेटा, इसको भी लगा देता हूं, अलग अलग कर लेते हैं और इसको भी लगा लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई, ये उठा के यहां ले चलता हूं तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू पाई, और ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे अगर x के लिए 1 डालूंगा तो ये 0 हो गया, तो सारे का सारा 0 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ x माइनस 2, इसको अब यहाँ भेजेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32, इसको ही मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है, m और n की क्या वैल्यू डाले ताकि ये लिमिट जो है 0 पे एग्जिस्ट कर जाए और 1 पे भी कर जाए। तो पहले बेटा एट x इक्वल्स टू 0, इस पे देखते हैं। तो लेफ्ट है लिमिट निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, फिर बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब देखो बेटा यहाँ पे राइट तरफ फेस स्कूल है तो लेफ्ट लिमिट है, और यहाँ पे आ गई आपकी राइट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट आ गई, दोनों आ गई। तो ये मेरी लेफ्ट लिमिट है बेटा, तो लेफ्ट का आंसर क्या है, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m, x के बदले में क्या आएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे 0 डाल दूंगा तो आंसर मेरे पास n बन जाएगा। फिर आ गई राइट हैंड लिमिट, क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा राइट लिमिट जो है ये वाली राइट लिमिट है, इसका आंसर है n, और x के बदले में क्या आएगा 0 प्लस h प्लस का m, और यहाँ पे 0 किया तो आंसर क्या बन गया, इसका m आ गया। अब लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों बराबर होंगे, है ना। फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगे आपस में। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ गया n, और राइट क्या आ गया n, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब m और n दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं बेटा एट x इक्वल्स टू 1, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा 1 पे लेफ्ट लिमिट, ये राइट तरफ फेस खुला है ना, तो ये 1 की क्या है, लेफ्ट लिमिट, ये लेफ्ट तरफ है तो ये राइट लिमिट है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इसका n, x के बदले में 1 माइनस h प्लस का आएगा m, यहां 0 डाला तो बन गया n प्लस m। फिर दूसरा देखो बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फिर आ गया एफ एक्स, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h, और ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहाँ पे देखो बेटा राइट के लिए क्या है, n x का क्यूब, x के बदले में क्या आएगा 1 प्लस h का क्यूब प्लस m, h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो बनेगा यहाँ पे n प्लस m। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट जो है x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब n प्लस m इज इक्वल्स टू n प्लस m। अगर आप देखो बेटा यहाँ पे ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n एंड m, क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया, जो मर्जी वैल्यू डालो बराबर ही रहेगा। और यहाँ पे तभी रहेगा बेटा जब n और m आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।